नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मुख्य मकसद है वो एक महत्वपूर्ण विषय है जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस से मैंने कहीं ना कहीं समझा, जाना, और मुझे लगता है कि अगर ये एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूं तो आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2020 के बारे में एक महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आने वाले समय में हमारे चैनल पे उपलब्ध होंगी। उसकी मटेरियल पे भी हम काम कर रहे हैं, वो भी उपलब्ध होगा। पर जो मैंने ऑब्जर्व की या जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए उनके जो एक्सपीरियंस उनसे मैंने ऑब्जर्व की, तो बहुत सारी जो मुख्य रूप से 3 जो बड़ी गलतियां स्टूडेंट करते हैं उनके बारे में बताने वाला। पिछली बार मैंने भी आरपीएससी एग्जाम दिया था और बाय डिफॉल्ट अभी वेटिंग में मेरा नंबर चल रहा है, पर वो कब क्लियर होगा नोबडी नोज। खैर, अब हम अपनी मिस्टेक्स की बात करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये गलतियां मुझसे हुई थी और आप भी ये गलतियां ना करें ताकि आपका श्योर सिलेक्शन हो पाए। देखिए, पहली चीज तो आप किसी भी पहली जो सबसे बड़ी गलती होती है, पहली सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो अभी भी मैं देख रहा हूं, कई लोगों से पूछते हैं सर आपका कोर्स कब शुरू होगा, आपका नोट्स बुक्स जो है वो दे दें या कुछ भी इस तरह का, और वो इधर उधर आगे पीछे लोगों के भागते हैं, नोट्स के पीछे भागते हैं। तो पहली सबसे बड़ी गलती होती है, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो उनकी प्रॉपर बुक्स को आपको खुद भी गॉन थ्रू करना है। एक एक छोटी से छोटी बात को आपको पढ़ना है और जितना हो सके आपके रिलेटेड जो नेट पेपर है उनसे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है। बहुत सारे अलग अलग राज्यों में सेट के एग्जाम होते हैं, उनके पेपर्स भी आपको उपलब्ध करने होंगे, आपको रिसर्च करना होगा, उनको भी एनालिसिस करना होगा। तो पहली जो सबसे बड़ी गलती होती है, लोग नोट्स के पीछे भागते हैं, लोग किसी क्लासेस के पीछे भागते हैं, नोट्स को लोग कहीं और भागते हैं। मेरा सजेशन है कि भैया सबसे पहला काम तो ये करो कि आप अपनी जो 11th 12th ग्रेजुएशन और पीजी की जो सब्जेक्ट की बुक्स है उनको डीप में वापस से रिवाइज करना शुरू कर दो। इससे बेहतरीन कोई तरीका हो ही नहीं सकता, मेरा मानना है। आई एम नॉट डिनाई कि जो सब्जेक्ट हम क्लास में यहां लेंगे वो तो हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, बट फिर भी उनके अलावा भी आपको सबसे पहला काम ये करना है, जो लोग अवॉइड करते हैं, नोट्स के पीछे भागते हैं। मैं ये कहता हूं कि भैया आप अपने जो सब्जेक्ट है उसकी 11th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी आपकी बेसिक सामग्री है उसको अपने सिलेबस से मैच करते हुए पढ़ना शुरू कीजिए। आखिरी मोमेंट का वेट मत कीजिए। समय हो सकता है इस वैकेंसी में ज्यादा लगता हो, पर आप अपने बेसिक्स को इंप्रूव कीजिए, मेरा मानना है। ये दिस इज माय परसेप्शन। लोग गलती से यही करते हैं, वो नोट्स के पीछे जाते हैं और नोट्स के पीछे जाने में उनको नुकसान ही होता है। मेरा सजेशन बहुत क्लियर है, नोट्स के पीछे मत जाओ, खुद के नोट्स बनाओ, खुद की चीजें लिखो, ज्यादा फायदे में रहोगे। पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी गलती, कई बार क्या होता है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंस में भी अपना एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि अपने सब्जेक्ट तो कमांड है, पर जो पेपर 3 है वहां पर वो थोड़े चूक जाते हैं। देखो, कट ऑफ में जो डिफरेंस होता है ना, मतलब सक्सेस और फेल्यूर में बहुत ज्यादा आंख का अंतर नहीं होता है। अगर मैं अपनी गलती की बात करूं तो मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी, देखो, हमेशा दुनिया के सामने गलती को मानना, मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा काम होता है। मैं अपनी गलती मानता हूं कि व्हेन आई गिव दिस एग्जाम लास्ट टाइम, तो मेरा पेपर 3 जो बहुत अच्छा प्रिपेयर था। इनफैक्ट आई डोंट नो अबाउट द राशन जीके नाउ, ठीक है, इट वाजंट, टू बी फ्रैंक, इट वाजंट ओके। तो पेपर 3 जो हो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाए, देखो उसकी स्ट्रेटेजी, बाद में जब मेरे से वो मेरा स्कोर कम हुआ, देन आई रियलाइज कि भाई व्हाट
द वे दैट वी हैव टू रीड दी राजस्थान जीके एंड ऑल, देन उसकी एक स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है जो आने वाले वीडियो में बताऊंगा। पर मेरा सजेशन ये है कि पेपर 3 को बिल्कुल भी हल्का मत लीजिएगा, बिल्कुल भी हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर है जो सक्सेस और फेलियर के बीच में एक दीवार बनाएगा। इट इज अ वेरी थिन लाइन, वेरी वेरी थिन लाइन इज टू बी देयर, सक्सेस एंड द फेलियर। जो कट ऑफ जो आपके अंतर आते हैं, जो लोग अल्टीमेटली अपनी स्थान को सुरक्षित कर पाते हैं, वो पेपर 3 ही उनका मुख्य कारण होता है, मेरा मानना है। दिस इज अ परसेप्शन ऑफ माइन अगेन, क्योंकि माइट बी दैट यू आर वेरी गुड इन योर सब्जेक्ट, आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट। Might be that you have very thorough knowledge of your subject. I'm not denying this fact. Because obviously you did your masters, you did your NAT, you did your PhD in the XYZ subject. Obviously you are brilliant in a subject. But what is supposed to be? And every student usually from the XYZ background, उसका जो राजस्थान वाला पोर्शन है और जो जीके वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। तो इसके लिए मैं अगेन ये नहीं कहता कि आप इस क्लासेस को ज्वाइन करो या उस क्लासेस को ज्वाइन करो, इस वीडियो को देखो, उस वीडियो को देखो। मेरा सजेशन ये है कि आप राजस्थान को पढ़ना शुरू कीजिए अपने ही स्तर पे अच्छी बुकों के साथ। मैंने वीडियो बना रखा है बेस्ट बुक्स फॉर द पेपर 3, वो आप देखना शुरू कीजिए। बुक्स जितना पढ़ोगे उतने ही आप फायदे में रहोगे। ये दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने ऑब्जर्व की, बहुत सारे जो इंटरव्यूअर्स को मैंने जब ऑब्जर्व किया, जब आरपीसी के इंटरव्यू हुए थे वहां पे जब मैंने ऑब्जर्व किया, यूजुअली जब इंटरव्यूअर आपसे जब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि आप देखा कि आपके सब्जेक्ट में भी बहुत सारे सब सब्जेक्ट डिवाइडेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दैट इफ यू टॉक EFM, तो वहां पे 10 सब्जेक्ट है। BADM में भी 10 से 12 सब्जेक्ट होंगे, अकाउंट्स में भी 6 से 7 सब्जेक्ट है। तो सभी 6 के 6 सब्जेक्ट पे कमांड होना पॉसिबल नहीं है। आप इंटरव्यू में जो सबसे बड़ी गलती यूजुअली होती है लोगों से, आपको इंटरव्यू में कोई भी एक सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है आपकी महारत है उसको सुपर स्ट्रॉन्ग करना है, कि इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ ले आप उसका जवाब किसी भी परिस्थिति में दे पाए, उसको आपको आइडेंटिफाई करोगे। हर एक आदमी कोर स्किल्स होती है। जैसे मेरी कोर स्किल्स क्या है, मेरी कोर स्किल्स जो मैं आज भी मानता हूं वो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। रिसर्च मैथोडोलॉजी मेरा एक आइडियल सब्जेक्ट है। कंपैरेटिवली दिस इज अ थॉट प्रोसेस ऑफ माइंड, ये मेरी सोच है। आने को मेरे पास 10 सब्जेक्ट आते होंगे, पर मेरा रियल कोर सब्जेक्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एंड सिंपली वहां पे आपको यही मैसेज करना है कि भाई इस सब्जेक्ट का मैं एक कोर बंदा हूं। तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर आपके उसके अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चन और आपके माइंडसेट को जज करते हुए आपको फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस होगा। खैर ये लेटर ऑन स्टेज है। 3 बिग मिस्टेक में सबसे आखिरी मिस्टेक तो ये इंटरव्यू वाली होती है। लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं या फिर 2-3 सब्जेक्ट बता देते हैं और इंटरव्यू इसी में आपको घुमा के आपकी जो है वो सारी कहानी खत्म कर देता है। पर मेरा जो खुद का परसेप्शन है, बिकॉज आई रिसीव्ड, मेरे खुद के पर्सनली 24 में से 20 नंबर थे इंटरव्यू के अंदर। 24 में से 20 नंबर है मेरे खुद के, और मैंने बोला डायरेक्टली बोला कि दिस इज इन द पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स आई एम गुड, एंड द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड आई गेव ऑल द आंसर्स बिकॉज दिस इज द कोर सब्जेक्ट ऑफ माइंड। ऑब्वियसली हर एक सब्जेक्ट पे आपको कमांड होना पॉसिबल, आपको आता है अच्छी बात है, पर हर एक आदमी का कोर सब्जेक्ट होता है जिसमें कहते हैं स्पेशलाइजेशन, वो आपको पता होना चाहिए। ये 3 बड़ी मिस्टेक्स जो होती हैं, पहला भैया नोट्स वोट्स के भरोसे मत जाओ, जितना हो सके 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो बुक्स आपने पढ़ी हैं उनके संग्रह को बाहर निकालो, पहला काम। दूसरा काम, सेकंड और फर्स्ट पेपर तो हो जाएगा, पर थर्ड पेपर के लिए राजस्थान को पढ़ना शुरू कर दो। पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार देख रहे हो तो राजस्थान जीके देखो, फिर धीरे धीरे मैं आपको और अच्छी बुक्स बताता रहूंगा,
उनको पढ़ना शुरू कर दो, आपके रास्ते में अच्छा स्कोर हो गया, आपका जीके वाले पोर्शन में अच्छा स्कोर हो गया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तीसरी मिस्टेक के रूप में जो सबसे जो गलती होती है वो जनरलाइज, कुछ भी बोलते हैं जनरलाइज नहीं बोलना है, एक कोर सब्जेक्ट, क्योंकि आपके हर एक विषय के सब पार्ट्स है, आपको भी पता है, जो जिस विषय का सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उसको पता है कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ सब पार्ट्स हैं। उस सब पार्ट में सबसे बड़ा कमांड किसके ऊपर है, उस पर फोकस करो, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस सबसे ज्यादा हो। आप विशेष रूप से फर्स्ट पेपर की जब आप बात कर रहे हैं तो मेरी कोशिश रहेगी फर्स्ट पेपर में लगभग सारा फर्स्ट पेपर को हम आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में चीजें प्रोवाइड करवाएंगे हमारी वेबसाइट पे। अभी काम चल रहा है, टाइपिंग के लिए मैंने दे दिया है, और जल्द ही आपको पूरा पहला पेपर हमारी तरफ से मिलेगा, आराम से आप तैयारी कर पाएंगे। डेली जो करंट अफेयर है उसके लिए डेली आपके लिए शीट्स होंगी, जिसमें आपको डेली का जो करंट अफेयर है वो मिलेगा। कोई विशेष उपलब्धि रिलेटेड कुछ हायर एजुकेशन में है वो आपको मिलेगा। नेट का जो मटेरियल है, अगर आप नेट नहीं क्रैक किया तो वो भी आपको मिलेगा हमारे जल्द ही टेलीग्राम चैनल पे और वेबसाइट पे। फिर भी आपको कोई भी और डाउट हो, जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं मेरा कोर्स कब शुरू होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले बुधवार से हम BADM, EFM, ABST तीनों का कोर्स लॉन्च कर देंगे आपके लिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम प्रॉपर वीडियोस बना रहे हैं, लगभग 150 से 200 वीडियो बन चुके हैं जो जल्द ही आपके लिए आने वाला है। अगर क्योंकि काफी EFM वाले बच्चों के पास कॉल आया कि सर आप अपना कोर्स कब शुरू कर रहे हो, तो मैं, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि सर हम विशेष रूप से जो स्टैटिस्टिक्स और QT वाले पोर्शन में थोड़े वीक हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखते हुए मैं हमारे वीडियोस को बना रहा हूं, और मेरी जो टीम है वो भी टाइम टू टाइम आपको ये तीनों सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट देने वाली है। इनफैक्ट 4 सब्जेक्ट का, BADM, EBST, EFM और इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो कोर्स कैसे मिलेगा आने वाले समय बता देंगे, पर ये 3 बड़ी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस था, और मेरा जो मकसद होता है हमेशा, जब भी मैं आपको कोई चीज बताऊं, जो भी चीज आपको डिलीवर करूं, वो ऑथेंटिक हो हमारे प्लेटफॉर्म से, वो ऑथेंटिक हो हमारे ग्राउंड से, साथ के साथ जो भी स्टूडेंट अपोगी एड्यूटेनर के साथ जुड़ा है उसका बेनिफिट हो, यही हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारा जो विशेष रूप से नेट का जो टॉपिक है, बिकॉज काफी लोग नेट के पेपर 1 की बात कर रहे हैं, नेट पेपर 1 मैं 1 जनवरी या 2 जनवरी से शुरू करूंगा, और वहां मैं गारंटी देता हूं कि आपके 70 से 80 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप मुझे प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो अभी के लिए इतने काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अपोगे नेट एग्जाम क्रैक का जो चैनल है उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ही वो क्लासेस होंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।